देखिए सबसे पहले हम इनकी पैराफिन वैक्स करेंगे जिससे मसल्स रिलैक्स हो, यानी कि जो स्टिफ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो। एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये ज़रूर करना है 10 से 15 मिनट। अगर ये भी नहीं है तो आप घर पर सिकाई कर सकते हैं, पानी में नमक डाल के फिटकरी डालकर। देखिए इस तरीके से हमें पैराफिन वैक्स करनी है इनकी। देखिए 10 से 15 मिनट। देखिए जैसे ही पैराफिन वैक्स हार्ड हो जाएगी तो हम इसे चक्कू से या किसी पैनी चीज़ से हटा देंगे। देखिए आप मिडिल की तरफ देख देख सकते हैं कि इनके टाके लगे हुए हैं। देखिए ये, और इस ध्यान रखना है कि हमें, देखिए यहाँ पर हम पेशेंट की पैसिव मूवमेंट, इनकी एक्टिव मूवमेंट करा दें नी बेंडिंग की। देखिए पेशेंट अपने आप मोड़ रहा है, देखिए कितना घुटना मुड़ रहा है इनका 5 महीने बाद, अभी प्रॉपर पूरा नहीं मुड़ रहा है, इसीलिए देखिए यहाँ होल्ड कराएंगे, ऐसे ही रिलैक्स कराएंगे। यानी कि पैराफिन वैक्स करने के बाद हम इसे नॉर्मली 8 से 10 बार हम इनमें मूवमेंट कराएंगे। देखिए और ध्यान रहे कि करते समय एडी अटके ना, अगर अटकेगी तो दिक्कत होगी। या चिकनी सतह पर करें या फिर उसके नीचे चादर लगा लें। देखिए यहाँ पर इनका एडी बिल्कुल भी अटक नहीं रही है, इस तरीके से। देखिए अब हम यहाँ पर इनकी पटेला मोबिलाइजेशन करेंगे। देखिए मीडियल लैटरल मोबिलाइजेशन। इस केस में कभी कभी क्या होता है कि पटेला हमारा लॉक हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है। इस कंडीशन में हमें पटेला को भी मूवमेंट करानी ज़रूरी है। यदि पटेला हमारा लॉक होगा तो हमारी नी मूवमेंट नहीं होगी। देखिए कितना इजी इनका नी पटेला मूवमेंट हो रही है। देखिए किसी किसी पेशेंट की पटेला मूवमेंट ही नहीं होती, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लें। देखिए क्योंकि इनके पटेला में कोई फ्रैक्चर नहीं आया था, इसीलिए इनकी आसानी से मूवमेंट हो रही है। देखिए अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके ये करनी नहीं है पटेला मूवमेंट, ये आपका थेरेपिस्ट करेगा। यदि आप करवा सकते हैं तो नॉर्मली आराम से करें, ज़्यादा खींचातानी ना करें। देखिए अब हमने इन्हें प्रोन पोजीशन के उल्टा लिटाकर हम इनकी नी बेंडिंग करेंगे। देखिए स्ट्रेचिंग इसकी नी की। देखिए पहले हम इसकी मोबिलाइजेशन करते हैं कि एकदम से झटका ना लगे, उस तरीके से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी एंड ऑफ रेंज तक लेके जाएंगे। देखिए और हमने पकड़ा भी कहाँ सर है, ये देखिए आपको ज़्यादा ऊपर से या एंकल से बिल्कुल नहीं पकड़ना है कि पंजा पकड़ना है। देखिए प्रेशर जितना पेशेंट फील कर सके या झेल सके उतना ही प्रेशर देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। देखिए अब इनकी नी पूरी नी बैंड हुई है। यदि आपको लग रहा हो कि हाथ की वजह से रुक रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये यहाँ पर ये जो हमारा हाथ है राइट वाला, ये सपोर्टिंग के लिए है कि इधर उधर ना भागे इनका पैर। देखिए इस तरीके से 5-5 या 10-10 मिनट, ओ सॉरी 5-5 या 10-10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। और ये 8 से 10 बार करना है हमें, दोनों टाइम सुबह और शाम, 2 टाइम करेंगे तो जल्दी रिकवर होगा। देखिए किस तरीके से प्रेशर लगा रहे हैं। पेशेंट को उतना ही प्रेशर लगाना जितना वो सहन कर सके, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना जिससे लिगामेंट ना टूटे। ये पैराफिन वैक्स इसीलिए की जाती है कि नॉर्मल हो जाए मसल्स हमारी। देखिए किस तरीके से हो रहा है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी हमारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप। देखिए अब हमने ये करना है। देखिए हमने पेशेंट को ढीला छोड़ दिया, अब हम उनकी नई एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर पेशेंट क्या कर रहा है, SLR यानी कि अपने आप लेग राइज कर रहा है। देखिए अब हम ये चेक करें कि कितना पेशेंट का मूवमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, होल्ड हो रहा है नहीं, या उठा पा रहा है नहीं। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इसके बाद हम आपको वेट देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इन्हें 1 किलो का वेट दिया है पहले, क्योंकि 1 किलो का वेट ये उठा पा रहे हैं आसानी से। यदि आपके पास वेट कफ नहीं है तो आप नॉर्मली कपड़े में नमक की थैली या कुछ भी चीज़ जो 1 किलोग्राम का हो या आधा किलोग्राम का स्टार्टिंग करें। देखिए धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं आप स्टार्टिंग 1 किलो से करें, 250 ग्राम से या 300 ग्राम से, उस तरीके से करनी है। यदि ज़्यादा प्रेशर दोगे तो पेन होगा बहुत, मसल्स फट जाएंगी। देखिए ये भी 15 बार आपको दोनों टाइम करनी है, 15-15 बार। देखिए इस तरीके से। अब देखिए
ये साइड लाइन पोजिशन में, जिससे हमारी हिप मसल इम्प्रूवमेंट होंगी। जो एक तरफ को पैर डिगा के चल रहे थे वो नहीं होगा। इससे क्या होता है कि हमारे पेशेंट ऑपरेशन के बाद जो है हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज होते नहीं है और उसके मोबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखिए, जिससे हिप मसल्स की स्ट्रेंथ वापस आए। देखिए, अब हम करा रहे हैं इनकी नी एक्सटेंशन स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। देखिए, यहाँ पर ये चादर बनाकर भी रख सकते हैं आप, या आपके पास पिलो भी हो, गोल पिलो हो तो उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली आप चादर का टॉवल रोल करके कर सकते हैं। और हाइट इतनी रखनी कि ज़्यादा ना हो। देखिए, इस तरीके से करें। देखिए, इनका पंजा उठ रहा है ना, आगे से एडी उठ रही है, उस तरीके से ऐसे ही उठाना। देखिए, 5 सेकंड होल्ड करके फिर करना है। ये कम से कम हमें 10 से 15 बार करनी है एक टाइम में। और ध्यान रहे, एक्सरसाइज दोनों टाइम जरूर करनी है, ये नहीं कि एक टाइम ही करनी है। एक टाइम में कोई इम्प्रूवमेंट कम आएगा। देखिए, नॉर्मली। अब इसके बाद हम हिल के नीचे भी लगाएंगे। देखिए, अभी लगाते हैं। ये 10 से 15 बार करनी है। ये तो आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, इसीलिए हमें प्रॉपर इनकी एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं अभी। मतलब किस तरीके से आपको करनी है उस तरीके का पैटर्न दिखा रहे हैं। देखिए, अब हमने एंकल के नीचे भी लगा दिया, जिससे स्ट्रेंथ हो। देखिए, ये एंकल को प्रेस करना है, यानी कि पंजे से एडी से टावल चादर को दबाना है नीचे की तरफ, और 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर हटाना है। इस तरीके से। यदि पूरी समझ में ना आए कि इसका किस तरीके से करना है, तो आप हमारी वीडियो दूसरी भी देख सकते हैं, जिसमें हमने लिगामेंट टियर में अच्छी तरीके से समझा रखा है। देखिए, ये एंकल पंप है, यानी कि एंकल मूवमेंट करनी है हमें, जिससे कि एंकल में हमें कोई दिक्कत ना हो, नॉर्मली रिलैक्स रहने के लिए। देखिए, इस तरीके से पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ। ये देखिए, काफ मसल में पूरा स्ट्रेच आएगा। देखिए, अब ये स्टेयर पे चढ़ पा रहे हैं आराम से।